अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। प्राइस चेंज तो हमारे पास कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम चलते हैं अपकमिंग डिवाइसेस की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं और अपकमिंग डिवाइसेस सबसे पहले बात करेंगे। जनवरी तो यहाँ पे एंड हो चुका है और अब फरवरी स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे बात करूंगा फरवरी में कौन सी डिवाइसेस आने वाली हैं। कुछ अपडेट्स हैं हमारे पास और लास्ट टाइम मैंने बताया था Redmi Note 9T के बारे में, जनवरी के एंड पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, Redmi Note 9T नहीं था वो, जबकि Redmi 9T का एक नया वेरिएंट आ रहा था 6GB रैम विद 128GB रोम के वेरिएंट में, जिसको हम समझे थे कि Redmi Note 9T आ रहा है और उन्होंने इस तरह से मेंशन भी किया था Xiaomi पाकिस्तान ने कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है। इसको न्यू प्रोडक्ट नहीं कहते, Xiaomi पाकिस्तान को भी बताया समझाए, इसको कहते हैं न्यू वेरिएंट लॉन्च किया जाता है Redmi 9T के अंदर। अगर ये इसी तरह न्यू वेरिएंट बोलते तो हम समझ जाते हैं कि Redmi 9T का 6GB वेरिएंट आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, और उसको लॉन्च भी इसी तरह किया है कि न्यू प्रोडक्ट है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की तरह मैसेजेस भी चले, प्रोडक्ट की इन्होंने हाइप भी इसी तरह क्रिएट की है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएंट अपग्रेड हुआ है। Redmi 9T 4GB रैम विद 128GB रोम में था पहले, उसको अपग्रेड करके 6GB रैम विद 128GB रोम के वेरिएंट में लॉन्च कर दिया है 34,000 रुपीज की प्राइस के अंदर। प्राइस काफी अच्छी लग रही है 6GB रैम के हिसाब से, 34,000 रुपए। अभी देखना ये है अनबॉक्स करके क्या परफॉर्मेंस होगी। कल डिवाइस आ जाएगी हमारे पास तो कल इसको अनबॉक्स भी करेंगे, बॉक्स में देखेंगे क्या एक्सेसरीज मिल रही है, डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, देख लेंगे कोई डिफरेंस तो नहीं है, माइनर से भी कोई फर्क होगा तो बात करेंगे यहाँ पे क्या फर्क है। अपग्रेड किया गया है, 4,000 रुपए का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज किया गया है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ वेरिएंट की वजह से प्राइस 4,000 रुपए इंक्रीज हुई है या वाकई कोई और चेंजेस भी की गई है, कल देखते हैं अनबॉक्सिंग में। इसके अलावा फरवरी के मंथ की बात करें तो फरवरी में वीवो की तरफ से भी कुछ डिवाइसेज आ रही हैं, ओप्पो की तरफ से भी कुछ डिवाइसेज आ रही हैं। वीवो की तरफ से Y31 को यहाँ पे कंफर्म किया जा रहा है पाकिस्तान में आने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट टेक न्यूज में बताया था कि इंडिया में उस टाइम ये लॉन्च हुआ था और अब फरवरी में पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान में फेब में लॉन्च कर दिया है वीवो Y31। ये 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट होगा, स्नैपड्रैगन 662 की चिपसेट, 5000 mAh की बैटरी। तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस तो वही हैं जो इस प्राइस रेंज के अंदर, मिड रेंज के अंदर हमें मिल रही है। सिर्फ है कि 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट को जो खाली जगह है इनके पास, अभी इस वेरिएंट का इनके पास कोई डिवाइस है नहीं, तो उसको पूल करेंगे Y31 के साथ। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 35,000 रुपए तक इसको लेकर आएंगे, 35,000 रुपीज की एक्सपेक्टेड प्राइस है। इसके अलावा ओप्पो की बात करें तो ओप्पो की तरफ से भी एक डिवाइस आने वाली है, नाम यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है, CPH02 करके कोई मॉडल है, 2022 करके, लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो Oppo A19 की है। Oppo A19 फैब में पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे वेरिएंट की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स हैं, जैसे 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट होगा, MediaTek Helio P95 को यहाँ पे यूज किया जाएगा, 4300 mAh की बैटरी होगी विद 30 वॉट फास्ट चार्जिंग और एक 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले होगा। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि लीक हुई हैं, मॉडल नेम भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि F19 के नाम से शायद लेकर आए, क्योंकि Oppo A55 भी एक एक्सपेक्टेड डिवाइस है, लेकिन ये एक 5G डिवाइस है जिसके अंदर Dimensity 700 की चिपसेट यूज की जाएगी। लोअर एंड मिड रेंज के अंदर आप कह सकते हैं 5G चिपसेट, जैसे 800 की चिपसेट चल रही है, Dimensity 700 की यहाँ पे चिपसेट होगी, जिसमें आपको 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, IPS LCD होगी। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि 5G तक तो परफॉर्मेंस को तो बूस्ट कर दिया है, 5G चिपसेट ले आए हैं मिड रेंज के अंदर, लेकिन डिस्प्ले वही HD प्लस मिल रहा है, यानी 720p और यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलेगा IPS LCD के साथ। इसके अलावा 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट होगा, ये भी Dimensity 700 के साथ, और इसमें आपको 2.2 GHz का प्रोसेसर मिलेगा, CPU मिलेगा, Mali G57 MC2 का GPU मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। तो देखते हैं पाकिस्तान में आती है डिवाइस तो क्या प्राइस के अंदर आती है और कब आने वाली है। अभी F19 ज्यादा करीब है, उसके बाद फिर शायद Oppo A55 भी आए। इसके अलावा Realme की X7 सीरीज भी 4 फेब को इंडिया में लॉन्च होने जा रही है। अभी पाकिस्तान की डेट नहीं आई, वो पाकिस्तान में X सीरीज तो आती भी नहीं है। X सीरीज में सिर्फ 2 ही मॉडल हमें देखने को मिले थे, X50 और X3 सुपर जूम वाला जो आया था, उसको भी कुछ ही मॉडल्स थे, एक ही दफा स्टॉक आया, दोबारा उसका स्टॉक मार्केट में नहीं आया था। Realme X सीरीज को पाकिस्तान में नहीं लाता है। X2 बड़ी अच्छी डिवाइस थी Realme की, X2 Pro बहुत अच्छी डिवाइस चली थी, हमने उसको चाइना से इंपोर्ट किया था, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं आया था Realme। अब ये देखते हैं कि X7 को लेकर आएगा, 4 फेब को इंडिया में आ रहा है, चिपसेट है X7 के अंदर Dimensity 800U, मिड रेंज के अंदर 5G
और एक X7 Pro के अंदर आपको Dimensity 1000 प्लस मिल रही है और एक ये हाई लेवल की यानी फ्लैगशिप लेवल की चिपसेट है। तो यहाँ पे Realme से हम अपील करेंगे कि पाकिस्तान में भी X सीरीज को लेकर आए। X सीरीज के लवर्स बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा HarmonyOS 2.0 के आप बीटा वर्जन भी आ चुका है। Huawei P30 Pro पे, Huawei Mate 30 Pro पे HarmonyOS 2.0 का बीटा वर्जन अवेलेबल है और इसकी अपडेट आई है 2.0 की। और सुना ये है कि बहुत जल्द Huawei की डिवाइसेस की मजीद जो डिवाइसेस हैं मिड रेंज या लोअर रेंज की डिवाइसेस के अंदर भी Huawei HarmonyOS को जल्दी लाने वाला है। इसके अलावा अभी मजीद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। Realme की तरफ से C20 की कुछ पीक्स आ रही हैं लेकिन वो चाइना में लॉन्च होने जा रहा है। इसमें 5000 मिली की बैटरी होगी, G35 की एक चिपसेट होगी, एक लोअर एंड की डिवाइस होगी। तो पाकिस्तान के हवाले से भी न्यूज़ नहीं है। तो ये कुछ डिवाइसेस थी जो कि फरवरी में एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान के अंदर आने वाली थी। बाकी जैसे ही कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन आती है तो नेक्स्ट टेक न्यूज़ में शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।